नमस्कारम। प्रश्न है, डिस्कस द स्टेप्स टेकन टू मिनिमाइज द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज। बहुत ज़रूरी प्रश्न है, पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी का ये प्रश्न है और आने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं क्योंकि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात अब अभी हमेशा चलती रहती है और अभी समय में तो बहुत ज़्यादा चल रही है। तो इसके लिए हमारे पास 13 पॉइंट्स हैं। जो पसंद पड़े आपको वो 5 या 6 या 7 पॉइंट आप अपने पास रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट से हम शुरू करेंगे। तो जब भी बात की जाती है कि कोई भी कंजर्वेशन पॉइंट की या किसी चीज़ को रोकने की, किसी को बचाने की, तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है, सबसे अच्छा पॉइंट, वो हम किसी चीज़ को कब कैसे रोक सकते हैं। धीरे धीरे ही कम करके। अब ज़्यादा हो गया तो कैसे, अचानक से बंद थोड़ी कर सकते हैं, वो तो इम्प्रैक्टिकल बात हो गई ना कि प्लास्टिक जो है डायरेक्ट बैन कर दो, ये तो हो नहीं सकता। धीरे धीरे ही कोशिश करेंगे। तो पहले यही लिखेंगे, मिनिमाइजिंग द यूज़ ऑफ वाटर बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इट बाय 2 और मोर देन 2 टाइम्स। पहला हो गया। सेकंड हो गया हार्वेस्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर को हम हार्वेस्ट करेंगे किसी टैंक में, नदी में, ताल में, पोखरा में। हमारे यहाँ पे बहुत सारे पोखरा है, सागर पोखरा है, अलग अलग मंदिर में पोखरा बना रहता है। तो उन पोखरों को साफ़ रखेंगे, जो है वो उन्हें साफ़ रखेंगे, कोशिश करेंगे उन्हें साफ़ रखा जा सके। 2 पॉइंट हो गया। ये प्रैक्टिकल कुछ बात हो गई। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि अब जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, कोई इंडस्ट्री हो गया जो पानी यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, सीधा नदी में छोड़ देगा गर्म पानी। उससे क्या होगा, जब पानी जाएगा सारा मछली जितना भी जीव है सब मर जाएगा एक बार में, ख़त्म। तो उससे हमारे बायोडाइवर्सिटी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। केवल यही नहीं, जो लाइवलीहुड होता है, काफ़ी सारा लाइवलीहुड भी अफेक्टेड होता है जो सी फूड पे डिपेंडेंट होता है। तो इसको हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि जो हॉट वाटर होते हैं और जो इफ्लुएंट्स होते हैं, दे मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग देम फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। 3 बातें हो गई। चौथा हम लिखेंगे कि ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। अब क्या होता है कि इंडस्ट्रीज जो होता है, अपना इतना दूर का बाउंड्री है उनका, तो उसी बीच में अपना एक बड़ा सा पाइप अंदर डाल देंगे ज़मीन के अंदर और ग्राउंड वाटर निकालते जा रहे हैं। तो इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। ओवर ड्राइंग जो होता है इसको रोकना ज़रूरी है। कंस्ट्रक्शन काम चलता है, लोग प्राइवेट वाला जो कंस्ट्रक्शन होता है घर बनाने का, वो लोग बना देगा एक पाइप डाल के और उसके बाद पानी जितना पटाना पटाते रहेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। तो वो सब चीज़ को रोकना ज़रूरी है। उसके कारण से जो हमारा वाटर लेवल है वो बहुत नीचे गिर रहा है, इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं जहाँ से धुआं निकलता है, उसको हम लोग उसके ऊपर कुछ खास डिवाइसेस होते हैं जिसको अगर फिट कर दिया जाए तो उसमें से जो अब धुआं निकला, धुआं में हमने पढ़ा है कि कुछ पर्टिकुलेट मैटर होते हैं जो हमारे एयरबोर्न डिजीज़ करते हैं, कुछ करते हैं एयरबोर्न डिजीज़ जो होते हैं उन्हें पैदा करते हैं, उसके चांसेस बढ़ते हैं। तो उन्हें रोका जा सकता है कैसे, तो कुछ डिवाइसेस के नाम है जैसे स्मोक स्टैक्स पहला हो गया। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इनर्शियल सेपरेटर, स्क्रबर। इन 4 डिवाइसेस का प्रयोग कर सकते हैं। 4 पॉइंट हुआ हमारे पास, 5 पॉइंट हो गया। अच्छा, छठा पॉइंट क्या होगा कि ऑयल और गैस को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग कोल इन द फैक्ट्रीज। ये पॉइंट हो सकता है हमारा। और क्या हो सकता है, वो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बगल में, हमारे घर के बगल में जो है ये गेहूँ पीसने वाला मिल है, तो वो दिन भर खट 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 आवाज़ करते रहता है। वैसे ही कुछ इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे बहुत आवाज़ होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ईयरफोन या हेडफोन दे देते हैं कि आप लगाइए और काम करिए इस पर कंप्यूटर पर। तो उसे ज़्यादा बढ़ावा ना देकर नॉइज़ एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स का यूज़ बढ़ाना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए लेते हैं तो वो कानों में बाद में जाके दिक्कत करता है। ठीक है। और क्या हो सकता है, हम लिखेंगे कि जितने भी मशीन्स हैं अभी, उन सब को, मशीन्स को और इक्विपमेंट्स को, सबको एक बार रीडिज़ाइन करना चाहिए ताकि उनका एनर्जी एफिशिएंसी जो यूटिलाइजेशन एफिशिएंसी है उसको और बढ़ाया जा सके। ये एक बात हम लिख सकते हैं अपनी तरफ से राय के रूप में, क्योंकि और ये सही में काफ़ी अच्छा पॉइंट है। सभी को तो नहीं, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं उनको हम लोग रीडिज़ाइन सचमुच कर सकते हैं। और जो जनरेटर्स होते हैं उनमें साइलेंसर्स फिट करने चाहिए। इस प्रॉब्लम को तो सबने भुगता है। और क्या कर सकते हैं हम लोग, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पहली बात, और दूसरी जो क्या होता है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, अपग्रेडेड एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, इन दोनों को अडॉप्ट कर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, जो हाईएस्ट टेक्नोलॉजी, उसको अडॉप्ट करके अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके मिनिमम वेस्ट प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा टेक्नोलॉजी है तो वेस्ट प्रोडक्शन भी कम करेगा। वैसे टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और क्या करेंगे, तो हम लोग वी शुड मिनिमाइज आवर वेस्ट प्रोडक्शन, we should minimize our waste generation by maximizing our ash utilization। कुछ फैक्ट्री, कोल फैक्ट्री जो होते हैं या फिर जो जलावन वाले फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, एशेज़ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा निकलते हैं जिसे बाद में छोड़ दिया जाता है हवा में। तो उस ऐश को हम लोग यूज़ कर सकते हैं खाद के रूप में।
बहुत सारे उसके यूजेस हो सकते हैं, तो उन तरीक़ों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले इंडस्ट्रीज़ होते हैं या फिर लाइम स्टोन की इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो ये सब जब ग्रिंड करते हैं, ज़मीन के अंदर खुदाई करते हैं उन पत्थरों को निकालने के लिए, तो उससे बहुत ज़्यादा पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो हवा में उड़ता है, बहुत ज़्यादा कण जो होते हैं हवा में उड़ते हैं। अब जैसे हमारे घर के बगल में अभी कुछ समय पहले टाइल्स की कटाई हो रही है, उससे पूरा धुआं हो जाता था। धुआं मतलब हमारे से यहाँ पे टेबल पे से छुएंगे ना, पीछे हो रहा है, इस घर के पीछे, लेकिन इसको यहाँ पे छुएंगे तो यहाँ पे हमारे हाथ पे बहुत सारा गंदा लग जाएगा। तो ये सब जो है मतलब वहाँ पे से उड़ के गंदा यहाँ पे बैठ रहा है, तो वहीं गंदा जो है मिट्टी पे भी बैठेगा कि नहीं? बैठेगा तो मिट्टी पे जो पोर्स होते हैं उनको ढक लेगा, बंद हो जाएगा। तो जब पानी गिरेगा, रेन वाटर होगा, तो वो पहले बात तो उसका रिटार्डेशन जो होता है, रेन वाटर का सीपिंग प्रोसेस जो होता है उसको और स्लो कर देगा, रिटार्ड कर देगा पहला। दूसरा, अगर सीप भी होता है तो वो गंदगी उसमें मिल जाएगी, बहुत छोटी गंदगी होगी तो मिल जाएगी, जिससे हमारा ग्राउंड वाटर जो है वो और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाएगा। तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि नहीं? है क्या? अच्छा, और क्या पॉइंट्स दे सकते हैं? और जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो माइनिंग करती हैं, वो सब क्या करती हैं कि माइनिंग कर दिया उसके बाद वो ज़मीन छोड़ देते हैं। अब जैसे हम लोग सुनते हैं बोकारो जो है वो नीचे से पूरा खाली है, कब धंस जाए कोई उसका भरोसा नहीं। तो वैसा ही बात है, उन सब कामों पे सरकार को मतलब कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। ठीक, क्या क्या हमने अभी किन किन टॉपिक्स को देखा? 13 पॉइंट है। पहला, मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर बाय यूजिंग एंड रीयूजिंग वाटर 2 to 3 टाइम्स। उसके बाद हो गया हार्वेस्टिंग रेन वाटर। उसके बाद हो गया ट्रीटिंग दी हॉट वेस्ट वाटर एंड इफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन दी शीज एंड द वाटर बॉडीज। चौथा पॉइंट हो गया ओवर ड्रॉइंग ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस मस्ट बी चेक्ड। उसके बाद हो गया कि factories must use inertial separators, electrostatic precipitators, scrubbers and fabric filters so that the particulate matter in the air can be reduced। 5 पॉइंट। छठा पॉइंट हो गया कि oil and gas should be used instead of coal in the factories। 7वां पॉइंट हो गया हमारा all the machineries and equipments must be at least redesigned once to make them more energy efficient and waste efficient। ठीक है। उसके बाद all the generators must be fitted with the silencers। Noise absorbing materials must be used apart from personal use of noise absorbing devices। The grinding of limestone for ceramic industry and other purposes must be checked, and some rules and regulations should be put down because it produces a lot of particulate matter in the air which retards the seeping process of the water for the renewal of groundwater। It also contaminates the groundwater। 2 बात। और the mining industries or the sites and regulations must be put over them। तो ये 13 पॉइंट्स हो गए। जो आपको इसमें से पसंद पड़े वो आप चुन सकते हैं। अगर आपको लैंग्वेज में चाहिए पूरे तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं।